गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे HTML के टैग के बारे में। देन यहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे HTML के बेसिक टैग जो बचे हुए थे अपने, टेबल टैग के बारे में, फॉर्म्स एंड इनपुट टैग के बारे में, स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग टैग के बारे में, फ्रेम टैग के बारे में और मेटा टैग के बारे में कि ये सब क्या होते हैं और इनका अपन HTML में कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेबल टैग के द्वारा हम HTML में क्या क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अपन लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, बहुत में टेबल क्रिएट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैग के थ्रू अपन को जितने नंबर ऑफ रोज एंड जितने नंबर ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इंसर्ट करके अपन क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन HTML में अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो अपने को उसके लिए टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है ना। तो टेबल टैग का यूज़ करने के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग को डिफाइन करना पड़ेगा। देन अपन क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। या आपको कोई चीज़ डेटा टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, टेबल टैग का यूज़ करते हैं। देन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे टेबल टैग के थ्रू अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं। टेबल टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। देन टेबल डिफाइन करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, टेबल का कैप्शन दे देना पड़ेगा कि आप किसका टेबल बना रहे हैं। तो टेबल कैप्शन टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, टेबल का कैप्शन दे सकते हैं। मीन्स टेबल में अपन टाइटल दे सकते हैं, किसके थ्रू, कैप्शन टैग के थ्रू। देन आपका आता है टेबल हेडर। टेबल हेडर मतलब क्या हुआ, अगर आपने टेबल का कैप्शन दिया और टेबल हेडर में डिफरेंस है। टेबल कैप्शन इट मीन्स आप क्या करेंगे, टेबल का टाइटल देंगे। और टेबल हेडर इट मीन्स अगर आपको कोई आपके टेबल में जो आपको बनाना है वो अलग अलग रोज़ हैं। जैसे आपको बनाना है नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, क्लास, है ना। तो ये सब क्या होगा आपका, उसका हेडर हो गया। मतलब अगर आपको किसी सेल में कोई हेडर देना है तो अपन उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, टेबल हेडर टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब टेबल हेडर बनने के अपने को क्या करना पड़ता है, एक टेबल में रो भी होती है एंड कॉलम भी होते हैं। तो कॉलम को अपन टेबल हेडर के थ्रू डिफाइन करते हैं एंड कॉलम के रो को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ता है, टेबल रो। तो टेबल रो के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, टेबल में रो क्रिएट कर सकते हैं। देन अपने पास आता है टेबल डेटा। टेबल डेटा में अपने को क्या डिफाइन करना पड़ता है, टेबल डेटा इट मीन्स जैसे आपको कोई आइटम उसमें लिखना है। जैसे आपने डिफाइन किया है नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी क्लास। तो अपने को जैसे नेम लिखना है राम, श्याम, मोहन, ये सब लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ये सब जो लिखेंगे आपको क्या कहलाएगा, टेबल का डेटा कहलाएगा। देन आपके पास आता है टेबल हेड। इसका फुल फॉर्म होता है टेबल हेडर। टेबल हेडर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई भी मल्टीपल चीज़ों को कोई ग्रुप करना है तो अपन उसको किसके थ्रू ग्रुप कर सकते हैं, टेबल हेडर के थ्रू अपन उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को। देन आपका आता है टेबल बॉडी। टेबल बॉडी मतलब क्या होगा कि आपको आपके टेबल की बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ रोज में कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो। देन आपका आता है टेबल फुटर। टेबल फुटर में अपने क्या कर सकते हैं, आपके फुटर में कोई भी चीज़ आपको अगर डिस्प्ले करनी है तो उसको टेबल फुटर या टेबल फुटर ग्रुप के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसका एक ग्रुप कंटेंट कर सकते हैं, इसका आपके फुटर का। फॉर्म टैग का यूज़ अपन क्या करने के लिए करते हैं, फॉर्म क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई भी ऑनलाइन फॉर्म देखा होगा ना, ऑनलाइन फॉर्म अपन लोग कैसे बनाते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं अपने पास, है ना। जैसे अपने अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म अलग अलग रहते हैं ना। तो उस टाइप का अगर आपको कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर्म टैग में अपने को अगर कोई एलिमेंट देना है तो अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म टैग एलिमेंट देने के लिए, मतलब अपने फॉर्म टैग डिफाइन किया, उसके अंदर आपको जो भी चीज़ लिखनी है अपन उसको इसके अंदर लिखेंगे, फॉर्म टैग के एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, है ना। देन आपके पास आता है इनपुट। मतलब अगर आपको फॉर्म टैग में अगर अलग अलग टाइप के इनपुट कंट्रोल क्रिएट करने हैं तो अपन उसको किस टैग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट टैग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसके अलग अलग पार्ट रहते हैं ना। एक जैसे नेम सेक्शन वाला अलग रहता है, फिर नीचे डॉक्यूमेंट अटैच करने वाला रहता है ना। तो क्या होता है, और फिर अपन उसमें अलग अलग टाइप के बटन्स रहते हैं। तो आइए अपने को इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहले उसका टेक्स्ट एरिया देखेंगे अपन। टेक्स्ट एरिया टैग के थ्रू अपन ये देखेंगे कि आपका जो फॉर्म का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। देन अपने पास बटन आता है, जैसे अपन लोगों के पास लास्ट में बटन आते हैं सबमिट, रीसेट, ये सब बटन अवेलेबल रहते हैं। तो फॉर्म टैग में अगर अपने को कोई बटन क्रिएट करना है फॉर्म के अंदर तो अपन बटन टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास आता है ऑप्शन मतलब जैसे अपन लोगों के पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है क्लासेस के, अगर आपको कोई क्लास की कैटेगरी बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसको अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट में दे देते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मतलब क्या हुआ, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, देन उससे रिलेटेड जो भी आइटम है वो नीचे डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह के जो ऑप्शन आपको क्रिएट करने हैं या कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको क्रिएट करनी है फॉर्म में, तो अपन किस टैग का यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन टैग का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं।
अपन ऑप्शनल एलिमेंट के थ्रू या ऑप्शन टैग के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अपने को ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, उसके अपने को 2 मेन एलिमेंट देने हैं। जैसे अपने को फ्रूट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सीड फ्रूट एंड नॉन सीड फ्रूट, है ना। तो सीड फ्रूट एंड नॉन सीड फ्रूट को अपन क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप में डिफाइन करेंगे। देन फिर अगर आपको उसके अंदर कोई कंटेंट डालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, ग्रुप एलिमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन लिस्ट को अलग से ग्रुप कर सकते हैं। देन अपने पास आता है आपका लेबल एलिमेंट। तो जैसे आप लोगों ने वीबी में कोडिंग करते हैं ना, वीबी में अपने को कोई चीज़ लिखनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए टैग्स और लेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, अगर आपको फॉर्म पे कोई लेबल चाहिए या आपको फॉर्म पे कोई किसी टाइप का इनपुट आपको शो करना है, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, लेबल टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन अपने पास आता है नया टैग स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग टैग। स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जैसे आपको आपके HTML में कोई कोड शो करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो अपन उसके लिए क्या टैग यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग टैग यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो स्क्रिप्टिंग टैग यूज़ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट जो टैग है उसका यूज़ करना पड़ेगा। अपन को जैसे HTML में कोई सी की कोडिंग लिखनी है, कोई जावा की कोडिंग लिखनी है, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन कुछ वेब ब्राउज़र ऐसे भी होते हैं जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते, है ना। मतलब जो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग जो होती है वो डिसेबल होती है, तो ऐसे कंटेंट तो उसके वेबसाइट पर अपने को नहीं दिखेंगे, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, नो स्क्रिप्ट। अगर आपको जो मतलब ऐसा चीज़ जो है वो आपको स्क्रिप्टिंग वाले लोगों को भी और नॉन स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करने वाले वेब ब्राउज़र को भी दिखना चाहिए, तो फिर उस कंटेंट को किस में लिखते हैं, नो स्क्रिप्ट टैग पे अपन उसको लिख सकते हैं। देन अपने पास आता है फ्रेम टैग। तो फ्रेम टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो वेबसाइट है उसको अलग अलग फ्रेम में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे अपने को कोई अगर आपका वेब पेज में आपको एक साइड क्या करना है, एक साइड आपको इमेज शो करनी है, एक साइड आपको टेबल कंटेंट दिखाना है, एक साइड आपको कुछ नोटिस लिखनी है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका मेन पेज है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अपने को उसके लिए क्या करना पड़ता है, फ्रेम डॉक्यूमेंट का या फ्रेम टैग का अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंटेंट को अलग अलग फ्रेम पे शो करा सकते हैं। दैन अपने को पढ़ना है फ्रेम टैग के बारे में। जैसे अपन लोग पढ़ें फ्रेम टैग क्या होता है, तो फ्रेम टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब फ्रेम क्रिएट करने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, उस पर फ्रेम आपने क्रिएट किया तो एक ऐसा पूरा फ्रेम बनेगा। देन अपने को क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर फ्रेम को भी डिवाइड करना है अलग अलग कैटेगरी में। अपन यूज़ कर सकते हैं फ्रेम सेट टैग का। फ्रेम सेट टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आपके जो फ्रेम का जो मेन पार्ट है उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं मोर देन 1-2 पार्ट्स में। देन अपने पास आता है नो फ्रेम, है ना। तो नो फ्रेम जैसे अपन स्क्रिप्टिंग में पढ़े थे नो स्क्रिप्टिंग, तो नो स्क्रिप्टिंग में अपन क्या पढ़े थे कि कुछ जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो अपने को उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, नो स्क्रिप्टिंग। वैसे जो कुछ ब्राउज़र जो हैं वो फ्रेम को सपोर्ट नहीं करते, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, नो फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन आपका आता है आई फ्रेम। आई फ्रेम इट मीन्स क्या हो गया, आपका इनलाइन फ्रेम। अगर आपको कोई फ्रेम में एट द सेम टाइम कोई आपको इनलाइन फ्रेम क्रिएट करना है, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, इनलाइन फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन अपने पास आता है मेटा टैग। मेटा टैग इट मीन्स आपसे वेबसाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको डिफ़ाइन करनी है, अपन उसको किस में डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेटा टैग के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो मेटा टैग के अंदर डिफ़ाइन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेटा टैग इट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूर वेब पेज, है ना। मतलब आपकी वेब पेज किस लैंग्वेज में बनी है, उसके कितने पार्ट्स हैं, अपन उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो अपन इसमें अपने को जो भी चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन करनी पड़ती है उसको अपन किसके थ्रू डिफ़ाइन करते हैं, मेटा टैग के थ्रू डिफ़ाइन किया जाता है। देन मेटा टैग के लिए हेडर देने के लिए क्या करना पड़ता है, हेड टैग का यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग में कोई एलिमेंट आपको टाइप करना है या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो अपन उसके लिए मेटा एलिमेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन अपन बेस में क्या क्रिएट कर सकते हैं कि आप में से अपन बिब्लियोग्राफी क्रिएट करते हैं ना, बिब्लियोग्राफी में अपन क्या करते हैं, कौन कौन से सोर्स अपने यूज़ किए, उस टाइप का अपन अपने को क्या करना पड़ता है, अपन वेबसाइट में अपने किस टाइप का URL का एक कलेक्शन यूज़ किया है, अपन उसको किस में डिफाइन करते हैं, बेस URL में। मतलब जो बेस URL के तो अपन क्या कर सकते हैं, एक टाइप की बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।